अच्छा, आप तीनों के अलावा इस घर में कोई और आता है? कोई नहीं, डॉक्टर बाबू के अलावा। कभी भी कोई नहीं आता? कभी कभी पोस्टमैन आता है, पिताजी की रजिस्ट्री चिट्ठी आती है। रजिस्ट्री चिट्ठी कहाँ से आती है? कलकत्ते से ही आती है। एक औरत है, रेबेका लाइट, पिताजी की पुरानी जान पहचान है, वही भेजती है। उस रजिस्ट्री चिट्ठी में क्या होता है, कभी देखा है? जरूर देखा है। लिफाफे में 1 या 2 दस्ता सफ़ेद फुलस्केप कागज़ रहता है। जो कागज़ अभी अभी उनके बिस्तर पर बिखरे पड़े थे ना, उसी पर लिखते रहते हैं। 1 या 2 दस्ता? इनके चारों तरफ तो रिम के रिम कागज पड़े रहते हैं। हाँ हाँ, मगर ये रजिस्ट्री हर हफ्ते या 10 दिन में आती रहती है। अच्छा, इस रजिस्ट्री का लिफाफा है आपके पास? वो तो हम फेंक देते हैं, फिर भी देखता हूँ। ये औरत जो ये रजिस्ट्री भेजती है, कभी मिले हो इससे? अरे उनकी पुरानी गर्लफ्रेंड है, उससे क्या मिलना। सभी जानते हैं इन दोनों के बारे में। अब तक रुपया भेजते रहते हैं उसके पास। कैसे? जब चल फिर सकते थे तो खुद जाकर दे आते थे, अब खुलेआम मनी ऑर्डर भेजते हैं। 100 रुपया महीना, बतौर पेंशन? हाँ हाँ, यूं ही समझ लो। अच्छा, ये औरत रहती कहाँ है? यहीं ओल्ड पोस्ट ऑफिस रोड पर। कहते हैं कि वो मकान भी इन्होंने ही लेकर दिया है उसे। हाँ। मिस रेबेका लाइट। अच्छा, मैं अगर इस औरत से मिलूं तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? नहीं नहीं, शौक से मिलो, लेकिन ये नशीली चीजें वहां से नहीं आती हैं, ये हमने पता लगा लिया है। फिर भी अच्छा, तुम्हें पूरा यकीन है कि इस लिफाफे में सफेद कागजों के अलावा और कुछ नहीं होता? चिट्ठी पहले यही खोलते हैं, अच्छी तरह से देख लेते हैं, और फिर वही चिट्ठी खुली हुई पोस्टमैन लेकर अंदर जाता है और रसीद पर दस्तखत करा लेता है। हर बार आप ही खोलते हैं? जी हाँ, हर बार। ये चिट्ठी कब से आती है? तकरीबन पिछले 6 महीने से, या यूं समझ लो जब से इनके पिताजी ने खाट पकड़ी है। अच्छा, आप ऐसा क्यों नहीं करते? 4-5 रिम कागज आप खुद खरीद ले और इन्हें दे दीजिए, ताकि इससे रजिस्ट्री वजिस्ट्री का झमेला ही खत्म हो जाए। अरुण चला गया शर्म से। वो अपने बाप की बदनामी नहीं सुनना चाहता था। कहा ना, रेबेका उनकी रखेल है। स्वीडन का स्पेशल कागज मंगवाने के बहाने उसे रुपया भेजते हैं ताकि घर में कोई झमेला ना हो। क्या वाकई में ये कागज स्वीडन का है? क्या मालूम। अच्छा, इस कागज का एक सैंपल मिल सकता है? अरे एक क्या, चाहो तो पूरा रीम ले जाओ। इस घर में अगर किसी चीज की ज्यादती है तो बस इस कागज की। मुझे तो लगता है हर 6ठे दिन आ जाते हैं ये कागज। और कुछ पूछना चाहते हो? नहीं, फिलहाल तो कुछ नहीं। मैं जरा मुमकिन से मशवरा करता हूँ, उसके बाद तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, मैं 9 और 12 के बीच यहाँ रहता हूँ। टेलीफोन नंबर लिख लेना, जैसा हो मुझे बताना। ठीक है। पुटीराम, जरा देखना तो। क्या कर रहा है? अजीत आया, खोल। आओ अजीत आओ, बिल्कुल वक्त पर आए हो। जालसाज पकड़ा गया। अच्छा, बधाई हो। मामला क्या है? तुम तो इतने शौकीन नहीं थे, ये खुशबू कहां से लगा है? लगाई नहीं है। हाँ। ये जेब में रखकर लाया हूं। अच्छा। अच्छा, तुम्हारे उस दोस्त के केस का क्या हुआ? सुलझा दिया मामला? नहीं, अभी नहीं। कोई सुराग मिला? मिला भी है और नहीं भी। मोहन का ये मरीज सचमुच ही बहुत ही बदमिजाज और घटिया किस्म का इंसान है। मैं तो कहूंगा। रुको रुको, अब मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने पुटीराम से कहा है आज कुछ स्पेशल बनाकर खिलाए। अच्छा, आज डटकर खाएंगे, फिर मैं सो जाऊंगा। पिछले 2 महीने से इस केस में उलझा हुआ। फिर तुम सुबह अपने इस घटिया किस्म के आदमी के बारे में बताना मुझे। बिल्कुल, मैं भी बहुत थका हुआ। चलो,
बूटीराम खाना लगाओ। ये लिफाफा, ये कागज और ये खुशबू। मेरे ख्याल से उस रुपहरी शीशी जिसमें से मैं ये सुगंध लाया हूं, उससे एनालाइज किया जा सकता है। शायद कुछ मिल जाए। क्या मिलेगा? मकड़ी का रस? सुगंध बढ़िया है। हो सकता है नंदूलाल बाबू खुशबू के बहाने 1 मील दूर से जिसकी सुगंध आती है उसे कोई छुपा कर रख सकता है? फिर नंदूलाल बाबू खुशबू लगाते हैं, इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? नहीं, ऐसा कोई सबूत मिला नहीं, लेकिन नहीं अजीत, कहीं और ढूंढो। किस तरह से चीज कमरे में आती है, किस तरह से नंदूलाल बाबू सबकी आंखों के सामने जहर मुंह में लेते हैं, ये सब सोच कर देखो।